साथ मिलके राजमहल के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है महाराज जी। ये खबर बिल्कुल सच है। जी महाराज। राजाओं के राजा, राजा मार्तंड, कस्तूरी का तिलक लगाने वाले राजा, शेर के जैसे गरजने वाले राजा, इस राज्य के पालनहार, सभी धर्मों का हमेशा पालन करने वाले, सभी अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता, वीर नायक, बलशाली, बाहुबली, अति शक्तिशाली, विश्व विजयी, दिग्विजयी। हाँ। मंत्री जी, मुझे खबर मिली है कि नायक मुद्दन्ना जी इस राजमहल के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। पहले वो बात सामने रखिए। जैसी आज्ञा महाराज। नायक मुद्दन्ना जी, इस राजमहल के विरुद्ध आपने सैनिकों को भड़काया है। यह समाचार हमें गुप्तचरों से मिला है। बताइए, क्या यह सत्य है? क्षमा कीजिए, एक नायक होने के नाते सैनिकों का भला बुरा पूछना क्या इस राज्य में गलत माना जाता है महाराज? सैनिकों का भला बुरा सोचने के लिए हमारे महाराज है ना मुद्दन्ना जी। महाराज के सामने अगर कोई शिकायत करता है तो वो उसकी आंखें निकाल लेते हैं, उसे बेरहमी से मार डालते हैं। तो वो लोग कहां जाएंगे? ये क्या बदतमीजी है? महाराज को सजा देने का अधिकार है। सिर्फ सजा देना ही राजा का अधिकार नहीं होता है महाराज, दिल में दया भी होनी चाहिए, नहीं तो राजा कहलाने का अधिकार नहीं है। ऐ शैतान, जानते हो तुम किसके सामने खड़े होकर बातें कर रहे हो? हाँ? मैं शैतान हूं क्या? शांत हो जाइए मुद्दन्ना जी। इस मडकरी की धरती पर कई पीढ़ियों से बहुत सारे युद्ध हुए हैं, खजानों की चोरी भी हुई है। यहां पर लोग सही समय पर लगान भी नहीं भर रहे हैं। इसमें आपके क्या सैनिकों का कोई हाथ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रजा को, किसानों को, व्यापारियों को कहा जाता है उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने अन्याय की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। आज के युग का सत्य यही है, दंडम दशगुणम भवेत्, और हम वही कर रहे हैं महाराज। चुप हो जाओ। मंत्री जी, इसने अपनी सीमा पार कर दी है। इसे मेरी सभा में इस राजमहल के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में इसे यहां से निकाल देने का आदेश देता हूं। यह मेरी आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। अपने सैनिकों की न्याय की बातें करके उनकी परिस्थितियों को आपके सामने रखकर मेरे मन का बोझ उतर गया है। इतने वर्षों तक इस राजमहल की सेवा करने का अवसर आपने मुझे दिया, इसलिए आपका आभारी हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। अरे पापी, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? सैनिकों, देर मत करो, बंदी बनाओ इस राजद्रोही को।
रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो। यही है सैनिकों की शक्ति। द्रोही, तुम मुझे बंदी बना रहे हो? तुम एक शैतान हो, पापी हो, नीच से भी नीच हो। छोड़ो मुझे। मुदन्ना जी की जय, मुदन्ना जी की जय, मुदन्ना जी की जय, मुदन्ना जी की जय। हमारे मुदन्ना नायक जी को इस राज्य का राजा बनना चाहिए। सही कहा तुमने, उनमें कितनी हिम्मत है। सैनिकों की आंखें निकाली तो उसने राजा को ही जान से मार दिया। ऐसे लोगों की वजह से ही हम सभी सैनिक जीवित हैं। वो पुण्यात्मा है, वो हमेशा खुश रहे। भाई, आप तो शेर के समान हैं। सबके सामने राजा का सर धड़ से अलग कर दिया। भाई, सारे सैनिक मिलकर आपको बंदी न बना ले, ये सोचकर मैं तो डर गया था। मेरे भाइयों के ऊपर हाथ उठाने वाले को मैं कैसे छोड़ देता? भले ही मेरे प्राण चले जाते, लेकिन मैं अपने भाइयों को बचा लेता। भरी सभा में राजा ओवन्ना नायक की हत्या करके सैनिकों को न्याय दिलवाने के लिए खड़ा होने वाला नायक मुदन्ना ने सारे सैनिकों का गौरव और सम्मान प्राप्त किया और उस रिक्त सिंहासन पर राजा का उत्तराधिकारी छोटे राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ और उस राजमहल में राज्य की रक्षा करने के लिए नायक मुदन्ना ने उस राज्य का प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। हाँ बेटा। माँ, बोल। और कितना दूर चलना होगा? बस थोड़ी ही दूर और है, चलते हैं।